नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे, आपकी सेहत भी काफ़ी अच्छी होगी। हम लद्दाख की बात कर रहे हैं और लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक को जो जेल में डाला गया था और उनको फिर वापस जेल से रिहा कर दिया गया। उन पर इस देश का सबसे कठोर कानून अ, जो नियम है एनएसए, वो लगा दिया गया। इसके तहत हम ये समझ सकते हैं कि उनकी जो बातचीत है वो शायद विदेशी ताकतों से होती है। इसी के आधार पर एनएसए लगाया जाता है। ये देश विरोधी भावना को दर्शाता है। क्यों लगाया गया, इसके पीछे के क्या कारण हैं? हमने हमारी पिछली क्लास में, जिसके हमने 2 पार्ट डाले और उसमें आपको बताया कि लद्दाख को जब उसका स्टेटस छीन लिया गया, जब लद्दाख लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसमें कोई विधानसभा नहीं बनाई गई, तो उनका जो प्रतिनिधित्व है, लद्दाख के लोगों का प्रतिनिधित्व है, वो सारा दिल्ली के द्वारा किया जाने लगा या उपराज्यपाल एलजी के द्वारा किया जाने लगा। शुरुआत में तो लद्दाख के लोगों को लगा कि हमारे लिए तो ये काफ़ी बेहतर हो गया कि हमें जम्मू कश्मीर की बात नहीं माननी पड़ेगी, बल्कि हम अपने आप में आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन बाद में उनको लगा कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से ज़्यादा दबाव हमें हमारे ऊपर दिल्ली से पड़ रहा है। लद्दाख के पास पहले ताकत थी, वो अपना खुद का संविधान, एक छोटा सा संविधान था। नौकरियाँ सिर्फ लद्दाख के लिए थी, ज़मीन सिर्फ लद्दाख के लिए थी, हर एक चीज़ उनके अपने लिए थी। लेकिन जो पुनर्गठन जम्मू कश्मीर आयोग लाया गया, एक्ट लाया गया, अधिनियम लाया गया, उसके तहत लद्दाख से ये पावर छीन ली गई और पूरे देश के समान लद्दाख की भी स्थिति कर दी गई। लद्दाख के लोगों को लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लद्दाख के लोगों ने 6th शेड्यूल की बात की, जिसकी चर्चा हमने काफ़ी डिटेल में आपके साथ की, और इसके साथ लद्दाख की 3 मांगें और थी। मतलब कुल 4 मांगों को लेकर लद्दाख के लोगों ने एक आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में भागीदारी करने वाले एक शख्सियत हैं जिनके ऊपर मूवी भी बनी है। रेंचो उस मूवी का किरदार था। 3 इडियट्स आपने देखी होगी। तो सोनम वांगचुक इसका एक किरदार है आंदोलन का, और इनको जेल में डाल दिया गया। काफ़ी समय तक ये भूखे भी रहे आंदोलन करते हुए, लेकिन बाद में इनको जेल में क्यों डाला गया और मामला अदालत में कैसे गया, उनको लेकर हम चर्चा करें। तो इस क्लास को पूरी देखना। ये कंट्रोवर्सी, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन है, आपका काफ़ी मतलब कि संविधान को लेकर आपकी जो बात है उसको मजबूत कर देगी। आज की हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास आपके सामने है। जो हम बोलेंगे, जो हम देखेंगे, आपको वो लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना और समझना। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। और आपके सामने जो हमारा नोट्स है, देखो किसी एक बुक को लेकर हमने ये कॉपी पेस्ट करने के मतलब नहीं है। ये काफ़ी सारी जानकारियों को एक साथ जुटा के आपके सामने रख रहे हैं। तो ये किसी एक बुक का नहीं है, ये किसी एक वीडियो का मैटर नहीं है, या कोई किसी मतलब अदालत का एक फ़ैसला नहीं। ये सब चीज़ों को मिलाकर आपकी स्टडी के लिए, आपके एजुकेशन के लिए किस तरह की क्लास इंपॉर्टेंट बन सकती है, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पूरी क्लास को देख के जाना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, आपके क्वेश्चन जो भी हो पूछना। शुरू करते हैं। हमारी क्लास 2 है। पहली क्लास की हमने चर्चा आपके साथ कर ली थी, और एक दूसरी क्लास का पहला पार्ट है लद्दाख विवाद। जो एनएसए लगाया गया, हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 22 को लेकर हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 22 एक मूल अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट की जो कानूनी जंग है हम उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। 24 सितंबर की घटना और एनएसए। 24 सितंबर को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पूछा गया कि गिरफ्तार क्यों किया गया, तो कहा गया कि एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। जब एनएसए का नाम लिया गया तो एक तरह का माहौल बन गया कि एक आंदोलन करने वाले व्यक्ति पर एनएसए कैसे लगाया जा सकता है। कुछ नियम और कुछ कानून बदल दिए गए हैं, जिसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम पहले पॉइंट पर चलते हैं। उससे पहले एक लाइन देखिए कि लद्दाख में मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच 24 सितंबर को हिंसा भड़क गई और एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगाया और उन्हें जोधपुर जेल में निरुद्ध कर दिया गया। ठीक है। लद्दाख एक हॉटस्पॉट केंद्र बन गया। मतलब कि पूरे देश की नज़रों में लद्दाख का एक नक्शा सामने आ गया कि जो व्यक्ति कुछ समय पहले 21 दिनों तक ने बिल्कुल कुछ खाए, भूखा रहा, बिल्कुल ही कुछ नहीं खाया और आंदोलन करता रहा उन लोगों के लिए, कैसे उन पे एनएसए लगा दिया गया। तो जो लोग लद्दाख की आवाज़ बन रहे थे,
उन लोगों के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि वास्तव में सोनम वांगचुक विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, तो ये काफ़ी बड़ा है। तो ये अब फैसला अदालत को करना था, तो अदालत के पास ये मामला आ जाता है। कल्पना करो एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ बर्फ के पहाड़ हैं, शांति है, लेकिन अचानक वहाँ शोर शराबा शुरू हो जाता है। बस 24 सितंबर को लद्दाख में यही हुआ था। वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसा भड़का दी गई और उसके कारण एनएसए लगा दिया गया। पहली मांग जो लद्दाख के लोगों की है, उनको हमने चर्चा भी की थी, एक बार वापस देखते हैं। 6th शेड्यूल, जैसे हमने अपने घर के नियम बनाने का हक है, वैसे ही वे अपनी ज़मीन और संस्कृति को बचाने के लिए कानून बनाने के हक की मांग कर रहे हैं। 6th शेड्यूल अगर लागू कर दी जाए तो एक परिषद बनेगी वहाँ पे। उस परिषद के द्वारा लद्दाख के लोग अपने लिए कानून बना सकते हैं, और इस बहुत पावरफुल 6th शेड्यूल में अगर डाल दिया जाए लद्दाख को, तो काफ़ी महत्व हो जाएगा इस शेड्यूल का, ठीक है। उन लोगों के अपने नियम होंगे। तो यही लोग वो मांग कर रहे हैं कि दूसरी चीज़ है कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लद्दाख अपना मुख्यमंत्री और अपना विधानसभा चाहते हैं, और यहाँ तक वो ये भी चाहते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर कम से कम 2-2 व्यक्ति उनके रहे, सांसद रहे। दिल्ली से नियुक्ति, जो एलजी के द्वारा दिल्ली से जो नियुक्ति की जा रही है, उसको बंद करना चाहते हैं वो, मतलब खुद की गवर्नमेंट चाहते हैं, वो पावर अपने हाथ में चाहते हैं। तनाव कब आया हमारे सामने? तनाव आया जब मांगे पूरी नहीं हुई, लोगों का सब्र टूटने लगा, और 24 सितंबर को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प होने लगी, और इसी झड़प के कारण माहौल बिगड़ा। तो प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट और डीएम को लगा कि इसे रोकना जरूरी है। उन्होंने इस्तेमाल किया सरकार का सबसे बड़ा हथियार, एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून। 1980 में इस कानून को बनाया गया था। सोनम वांगचुक को उठा लिया गया। प्रशासन को लगा कि इस आंदोलन का चेहरा है, इसलिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। जोधपुर जेल का सफ़र, ठीक है, जोधपुर की जेल में उनको ले जाया गया। उन्हें लद्दाख से बहुत दूर राजस्थान की जोधपुर जेल में भेज दिया गया। सरकारें अक्सर ऐसी जगह पे भेजती है जहाँ पर उनकी ही सरकार हो। राजस्थान के अंदर बीजेपी की ही सरकार है, तो एनएसए लगाकर उनको जोधपुर की जेल में भेज दिया गया। प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन, ठीक है, इसको समझना ये क्या है, ये हमारे कौन से स्टडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नॉर्मल पुलिस, जब आप कोई गलती, जैसे चोरी करता है, तो पुलिस आपको पकड़ती है, इसे डिटेंशन कहते हैं, ठीक है, पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। एनएसए वाली पुलिस, प्रिवेंशन डिटेंशन, ये पुलिस सोचती है आप शायद गलती करने वाले हैं, जैसे मैच शुरू होने से पहले ही अंपायर किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखा दे, तुम शायद फाउल करोगे, ठीक है, तो उनके ऊपर पहले ही आरोप साबित होने लग गए, या उनको शक हुआ कि जो है ये विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं। इनके आधार पर उनको जेल में डाल दिया गया। ताकत, एनएसए के तहत सरकार आपको बिना किसी मुकदमे के 12 महीने तक जेल में रख सकती है। यह सरकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। कितने महीने तक? 12 महीने तक जेल में रख सकती है। सोनम वांगचुक को 6 महीने तक जेल में रखा गया और फिर छोड़ दिया गया। इसको और डिटेल में हम अगली क्लास में देखेंगे। आपका धन्यवाद सोशल स्टडी क्लासेस से जुड़ने के लिए, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।